हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अध्ययन मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ आपका ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है या नहीं है। सर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री सब आप ही पढ़ाने वाले हो क्या? हाँ बिल्कुल, सारा मैं ही पढ़ाऊंगा भाई, सारा पोर्शन बिल्कुल एक एक चीज मैं कवर करवाऊंगा। गुड इवनिंग वैशाली, भारती, पल्लवी, सनई, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ भाई ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है या नहीं है आपका। फिर हम आज स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पोर्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम जो आपका स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्या कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बिल्कुल बेसिक वाला पोर्शन है वहीं से आपकी सारी चीजें स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और पहले ही एक चीज क्लियर कर देता हूं, जब क्लास में पढ़ाऊं तो डाउट आप जो सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें रहेगी वो आप पूछोगे, और उसके अलावा आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आए तो वो क्लास के लास्ट में आप पूछ सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है ये चीज आपकी? हाँ बिल्कुल, किसी का सिलेक्शन नहीं है, सब बिल्कुल। ऑडियो में प्रॉब्लम अब नहीं है शायद, आई थिंक अभी आ रही होगी। देखिए एक बार क्लियर, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई ऑडियो क्लियर आ रही है नहीं आ रही है सबको? अभी क्लियर आ रही होगी ऑडियो आई थिंक, मेरे हिसाब से सबको, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी भी गूंज रहा है? एक बार आप फिर से क्लास रीजॉइन कर लीजिएगा, ऑडियो क्लियर आएगी। आई थिंक सबको ऑडियो क्लियर आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से जो आपका बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट होता है वो पढ़ेंगे। और एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर हिंदी इंग्लिश, तो देखो केमिस्ट्री में तो लैंग्वेज का कोई बैरियर आता नहीं है। बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। जब भी जहां भी किसी तरह का डाउट आए, मैं जैसे ही आपको पढ़ा के खत्म करूं उस टॉपिक को, उससे रिलेटेड चीज आप कमेंट करके पूछ सकते हो साथ का साथ। और उसके बाद क्लास के लास्ट में भी मैं वो चीजें आपसे पूछूंगा, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ये चीज आपकी? चलिए सबसे पहले जो पोर्शन है, आज हम सबसे पहला टॉपिक आपका जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसका कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज अगर आपसे कोई पूछी जाए तो वो आपसे यही पूछी जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। कि सर अगर हमसे कोई पूछ ले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें रहेंगी, एक एक करके सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपकी, ठीक है। कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछ लूं आप क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हो? आपको ध्यान रखना है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है कि सर जनरली अगर हम बात करें कार्बन के बारे में, किसके बारे में, कार्बन के बारे में, तो कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं कि सर कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसके बारे में कि सर जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स रहेंगे, किसके कंपाउंड्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स रहेंगे। आप क्या बोलोगे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज द, ध्यान रखिएगा नोट साथ के साथ बनाते रहिएगा, इट इज द स्टडी ऑफ, it is the study of compounds of carbon and हाइड्रोजन। कि सर कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखो यहां पे एक सिंपल सी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि सर ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं कि सर कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। या फिर आप क्या बोल सकते हो, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूं और उनमें से आपको बताने हैं कि सर इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे और कौन कौन से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स में से आपको यह बताना है कौन कौन सा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल ले लिया मैंने आपका CH3OH, सेकेंड एग्जाम्पल ले लिया मैंने आपका CCl4, थर्ड एग्जाम्पल ले लिया मैंने क्या कि सर C6H6, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल ले लिया मैंने क्या, HCOH, क्या ले लिया, HCOH। थर्ड आपका फिफ्थ एग्जाम्पल ले लिया मैंने क्या कि सर CO2, क्या ले लिया, CO2 ले लिया मैंने आपका। अब इनमें से आपको ये बताना है कि सर कौन कौन से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे आपके, क्या इनमें से कौन कौन से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। सिक्स्थ में ले लेता हूं क्या कि सर अमोनिया। आपको क्या बताना है कि सर इनमें से कौन कौन सा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। देखो कोशिश करना क्लास लाइव अटेंड करो, रोज साथ का साथ चलते रहना, चीजें मिस मत करना। क्लियर है ये चीज आपकी? चलो तो देखो अब अगर हम बात करें
कि सर CH3OH की बात करते हैं। CH3OH जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, क्यों? क्योंकि सर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपका, ठीक है। C6H6 कि सर ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है, बेंजीन होता है C6H6 कि सर इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। CO2 कि सर इसमें हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। अमोनिया कि सर अमोनिया में आपका हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है पर कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या नहीं होगा कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा हमारा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है क्या कि सर HCOH कि सर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब मुझे ये बता दो CCl4 जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जो CCl4 है आपका, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया आपका। CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। वैशाली, अनुराधा, स्नेही, सौगात, श्वेता, जल्दी से भाई सारे लोग कमेंट करके बताओ। CCl4 जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैसे? अब आप बोलोगे कैसे कि सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से हो गया, ये बता दीजिए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर CCl4 के केस में अगर हम बात करें, आपके किसके केस में, कि सर CCl4 के केस में अगर हम बात करें तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, CH4 है। CH4 क्या होता है? मीथेन होता है आपका। क्या होता है कि सर CH4 क्या है आपका? मीथेन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है कि सर एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है? एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आपका। ये कैसा होता है? एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अब CH4 को अगर मैं क्या करूं कि सर इसको आप Cl2 के साथ ट्रीट करा दो, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। कि सर CH4 को Cl2 के साथ ट्रीट करा दो, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जब आप CH4 को Cl2 के साथ ट्रीट कराओगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस CH4 में से एक हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, और आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा कि सर हमारा बन जाएगा CH3Cl। क्या बोलते हैं इसको कि सर ये जो CH3Cl बना है इसको आप बोलोगे मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलोगे कि सर ये हमारा क्या होता है कि सर ये होता है हमारा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। या आप इसको क्या बोल सकते हो? क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे जो Cl2 लिया है, ये Cl2 क्या है कि सर एक्सेस में है। ये Cl2 फिर से आपका क्या करेगा कि सर ये Cl2 फिर से आपका CH3Cl के साथ ट्रीट करेगा, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? सर सनलाइट की प्रेजेंस में फिर से आपका किसके साथ? मिथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेगा, ठीक है। और मिथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेगा और फिर से क्या कि सर यहां से कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो Cl से रिप्लेस करा देगा, और आपका क्या बन जाएगा कि सर हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? कि सर CH2Cl2। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा कि सर हमारा क्या बन जाएगा? CH2Cl2 बन जाएगा। आप क्या बोलोगे कि सर हमारा क्या बन गया? डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया कि सर ये क्या है हमारा? डाइक्लोरो मीथेन। किसका फॉर्मेशन हो गया कि सर डाइक्लोरो मीथेन का फॉर्मेशन हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि सर यहां पे जो Cl2 ले रखा है, ये Cl2 किस में है कि सर Cl2 एक्सेस में है आपका। Cl2 किस में है? एक्सेस में है। तो ये फिर से आपका क्या करेगा कि सर डाइक्लोरोमीथेन के साथ आपका क्या कि सर Cl2 ट्रीट करेगा, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और आपका क्या कि सर फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा और आपका क्या बना देगा कि सर हमारा बना देगा क्या कि सर यहां पे आपका बन जाएगा क्या कि सर CHCl3। क्या बन जाएगा? CHCl3 बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या बोलते हो कि सर इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो कि सर इसको हम क्लोरोफॉर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि सर ये जो CHCl3 बना है इसको आप क्या बोल दोगे कि सर ये क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म तो आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा क्या होता है कि सर बेहोश करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। ये क्या बन गया कि सर CHCl3 बन गया। फिर से आप क्या बोलोगे सर फिर से हमने क्या करा कि सर CHCl3 को किसके साथ ट्रीट कराया कि सर Cl2 के साथ ट्रीट कराया सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आपका क्या बनेगा कि सर हमारा बन जाएगा CCl4। क्या बन गया कि सर ये हमारा क्या बन गया? CCl4 बन गया आपका। क्या बन गया कि सर इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं कि सर ये हमारा क्या बन गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया।
जिसको आप एज ए सोलवेंट भी यूज करते हो। कैसे यूज करते हो कि सर इसको हम कैसे यूज करते हैं कि सर एज ए सोलवेंट भी यूज करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी। क्या बन गया कि सर कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया, जिसको हम कैसे यूज करते हैं, एज ए आपका सोलवेंट भी यूज करते हैं। तो आपको एक चीज पता चली कि सर अगर हम यहां पे देखें स्टार्टिंग में ये जो CH4 था ये क्या था कि सर ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन था। क्या था? हाइड्रोकार्बन था आपका, और इस हाइड्रोकार्बन में से हमने हाइड्रोजन रिप्लेस करा के, मतलब इसका हमने क्या कराया कि सर यहां पे हमने कराया क्लोरीनेशन। क्या कराया कि सर क्लोरीनेशन कराया, या इसको आप क्या बोल सकते हो क्लोरीनेशन के अलावा कि सर इसको हम बोल सकते हैं हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं हेलोजिनेशन। आगे हम इस रिएक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सर यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होता है, उस चीज के बारे में भी बात करेंगे। क्या बोलते हैं कि सर क्लोरीनेशन बोलते हैं इसको, या फिर आप क्या बोल सकते हो हेलोजिनेशन। क्या बोल सकते हो हेलोजिनेशन बोल सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई, ये चीज आपकी समझ में आ गया? समझ में आ गया। क्या बोल सकते हैं कि सर इसको हम क्या क्लोरीनेशन या फिर आप क्या बोल सकते हो हेलोजिनेशन कराया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ये कौन सी रिएक्शन होती है मैं अभी के लिए आपको बता देता हूं, मैकेनिज्म आगे डिस्कस करेंगे कि सर ये होती है आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।